हेलो क्लास 11 कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 11 हम लोगों ने अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर को स्टार्ट किया था। आइए हम लोगों ने पहले के वीडियोस के अंदर में असेट्स, लायबिलिटी, ड्राइंग, बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है जाइए और उन वीडियोस को देखिए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें एक लाइन से समझ में आएगा, तो आगे चल के आपको अकाउंटेंसी बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस आगे के टॉपिक को। और अगला जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चे। एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? खर्चे। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। तो क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस कंज्यूम्ड, स्पेंडिंग मनी, पैसे को खर्च करना, और इंकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट्स। एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में बांटा गया है आपका। एक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूं आपसे बच्चों। अगर आप किसी भी बिजनेस के ऑनर हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसा कमाने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, हाँ या ना। जैसे कि मैं, अगर मेरा इंस्टीट्यूट है तो अगर मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या मेरे खर्चे नहीं हुए होंगे? ऑब्वियस सी बात है मेरे भी खर्चे हुए हैं। लेकिन उन खर्चों को कैटेगराइज किया गया है दो प्रकार से। एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए थोड़ा सा मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताता हूं बच्चों। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि ऐसे खर्चे जो बार बार ना हो, यानी कि जो जिसका नेचर क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। यानी कि अगर मेरा इंस्टीट्यूट है तो बताओ ऐसे कौन से खर्चे हैं जो बार बार मैं नहीं करूंगा। तो बार बार मैं डिजिटल बोर्ड नहीं खरीदूंगा, बार बार मैं कैमरा नहीं खरीदूंगा, बार बार मैं लैपटॉप नहीं खरीदूंगा, बार बार मैं बेंचेस नहीं खरीदूंगा, है ना। तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे को क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और ये ऐसे खर्चे होते हैं जिसका फायदा हमें अगले आने वाले लंबे समय तक मिलता रहता है। और एक ऑनर जो है उस खर्चे को करने के बाद में आने वाले समय में रेवेन्यू जनरेट करता रहता है। ऐसे खर्चे को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी असेट्स अगर आप लोग खरीदते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्या लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के में? इफ द बेनिफिट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर इट इज ट्रीटेड एज एन असेट्स आल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि ऐसा कोई खर्चा किया है जो अभी आपने कोई असेट्स एक्वायर किया है और उसको खरीदने के बाद में उसका फायदा आपको 1 साल से ज़्यादा समय के लिए मिलता है तो वो असेट्स कहलाता है, या फिर उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एक्सपेंडिचर विच हैज़ बीन इंकर्ड टू डिराइव लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल क्या है? परचेस ऑफ लैंड, अगर आपने कोई ज़मीन खरीदा है, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपने कोई मशीन खरीदा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आएगी बात? कोई गुडविल खरीदा है तो भी क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। किसी भी प्रकार का अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसका नेचर होता है रेकरिंग इन नेचर, यानी कि वो बार बार होता रहता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके होने से आपके असेट्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सर कहने का मतलब क्या है, जरा समझिए। इसको हम रफ कर देते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लीजिए आपने सैलरी दिया किसी को, आपने किसी को सैलरी दिया। अब सैलरी क्या है? हर महीने हमें देना है। वाटर बिल दिया आपने, वाटर बिल क्या है हमारा? हर महीने हमें पे करना है। ठीक, उसके बाद हमें रेंट क्या है? हर महीने हमें पे करना है, रेंट भी हमें देना है।
टेलीफोन बिल है, ये भी हमें हर महीने खर्चा करना है। रिपेयर करवाना है, ये भी हमारे लिए हर महीने का खर्चा है। तो ये जितने भी खर्चे आप देख रहे हो, आपको बिजनेस को चलाने के लिए इन खर्चे को डेली बेसिस पे करना पड़ता है या फिर मंथली बेसिस पे आपको करना पड़ता है। उसी को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये क्या है, ऐसे खर्चे होते हैं जो बार बार होता रहता है, इसलिए इसको बोला क्या है, रेकरिंग इन नेचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के होने से आपके असेट्स के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्या मैंने रेंट दिया तो क्या मेरे असेट्स की एफिशिएंसी बढ़ गई? द आंसर इज नो। क्लियर? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, मान लीजिए ये फैन है और फैन जो है धीरे चलता है, तो मैंने क्या किया, उसका एक पार्ट बदल दिया, यानी कंडेंसर बदल दिया, अब वो फैन तेज चलने लगा। तो जो मैंने कंडेंसर पे जो पैसा खर्च किया है वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो चीज़ें मैं बार बार नहीं करूँगा। समझ में आ गई बात? यानी कि ऐसा खर्चा जिससे आपके असेट्स की एफिशिएंसी बढ़ जाए, असेट्स की क्षमता बढ़ जाए, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट में क्या होता है, कवर अप होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाता है, उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं अपने नोट्स पे। ये देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोला गया है। इफ द बेनिफिट, क्या लिखा है, इफ द बेनिफिट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्सपायर विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगा, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे कौन से खर्चे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर? आइए अब हम एग्जाम के अंदर में आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस चांसेस होते हैं कि आप लोगों को डिफरेंस पूछ दिया जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं इनके बीच का क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करें हम क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर विच हैज बीन इंकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड असेट। किसी भी असेट्स को खरीदने के लिए जो खर्चे किया जाता है उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस, डेली बेसिस के खर्चों को जो किया जाता है उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, यानी कि बार बार नहीं होता है, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, वो बार बार होता रहता है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो एक साल से ज़्यादा समय के लिए चलता है। जैसे आपको ये घर दिख रहा है तो इसकी बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता रहेगा, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होता है, वो कंज्यूम्ड हो जाता है विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर अंदर क्या होता है, इसका बेनिफिट कंज्यूम हो जाता है। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ एंड आई एम चार्जिंग फी, तो क्या होगा, उसका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगा, तो वो क्या होगा आपके लिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहते हैं, इसको हम हटा देते हैं क्या। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहते हैं सर? प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा। क्या होता है, फायदा। आओ जरा देखते हैं प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इन एन अकाउंटिंग ईयर। प्रॉफिट इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर्स। देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। जैसे कि मान लो ये पेन है, एक पेन का प्राइस है 100 रुपये, अगर आप इसको मार्केट में सेल करोगे तो आपके पास कितना रुपए मिलेगा, 100 रुपये। इसी को बोला जाता है रेवेन्यू। जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर में बताया भी था, रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स को ही बोला जाता है। और इस पेन को खरीदने का जो खर्चा आया है आपको 80 रुपये का आया है, तो बताओ आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 20 रुपये का। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दूं तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और अगर आपके कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपके ऑनर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है। अच्छा, जो प्रॉफिट होता है बच्चों, ये रेकरिंग इन नेचर होता है ना। क्या होता है, रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग बार बार होता रहेगा इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आपका मान लो कपड़े का बिजनेस है, आपका मान लो स्वीट शॉप है, तो आपको प्रॉफिट जो होगा वो जनरली होता रहेगा। इसीलिए प्रॉफिट क्या है, एक रेकरिंग इन नेचर है। लेकिन अगर मैं बात करूं गेन का, तो गेन का मतलब क्या है, अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर
इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बच्चों आपका काम है मान लो कपड़े का बेचने का, और अचानक आपने देखा कि आपका एक कूलर है वो खराब हो गया है, आपने उसको बेच दिया, तो क्या आप बार बार उस कूलर को बेचोगे? नहीं। यानी कि किसी भी असेट्स को अगर आप बेच देते हो तो वो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। साथ ही साथ विनिंग फ्रॉम अ करेंट कोर्ट केस एक्सेट्रा। और अगर आपने क्या किया है, मान लो कोई कोर्ट केस था जो पहले से केस चल रहा था, आपने क्या किया, वो जीत लिया, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। समझ में आएगी बात? आप अपना शॉप बंद करके आप जा रहे हो, आपको दुकान से जो प्रॉफिट हुआ है वो मान लो 1 लाख रुपीज़ का हुआ है, आप घर जा रहे हो, आपको पर्स में मान लो 50,000 रुपीज़ मिल जाता है, तो क्या वो प्रॉफिट का पार्ट होगा? द आंसर इज नो, वो आपका कहलाएगा गेन। क्या कहलाएगा? गेन। तो गेन जो होता है बच्चों वो विंडफॉल होता है। क्या होता है? विंडफॉल होता है, यानी कि वो बार बार नहीं होता, अचानक होता है। ठीक, इसीलिए इसको बोला गया गेन। और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है उसको बोला गया प्रॉफिट। क्लियर? अब बात करते हैं लॉस। लॉस किसे कहते हैं? तो बच्चों लॉस का मतलब होता है घाटा। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज नोन एज लॉस। जैसे कि एक पेन का जो कॉस्ट हम लोगों को पड़ा है, मार्केट से मैंने 100 रुपए का खरीदा और उसको मैं अगर 80 रुपए में बेच देता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मेरे को कितने रुपए का लॉस होगा? 20 रुपए का लॉस होगा। तो वही कह रहा है द एक्सपेंसेस एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब कि मेरा खर्चा कितना हुआ है? 100 रुपए, अब मुझे प्राप्त कितना हो रहा है? 80 रुपए, तो उसको क्या बोला जाएगा? लॉस बोला जाएगा। इट ऑल्सो रेफर्स, और ये क्या चीज को बताता है? रेफर्स टू मनी और मनी वर्थ लॉस्ट विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। मतलब कि मान लो जैसे कि मैं आप लोगों से फीस ले लिया और मैं कल को आप लोगों को ना पढ़ाऊं, तो क्या बदले में आपको कुछ मिला? द आंसर इज नो। तो आपका जो वो पैसा था वो आपके लिए क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। तो ये लॉस होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? घाटा भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब आता है गुड्स। व्हाट इज गुड्स? बच्चों गुड्स का मतलब होता है क्या चीज? सामान, है ना। लेकिन गुड्स के डेफिनेशन को कैसे बताया गया है, आइए जरा हम देखते हैं इसको। लिखा है इट रेफर्स, यह क्या चीज को बताता है? अ कमोडिटी, किसी भी प्रकार का कोई वस्तु, सामान, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हो गया, ठीक, कोई चीज, आर्टिकल्स हो गया, और थिंग्स इन विच अ ट्रेडर डील्स, जिसमें क्या करता है? ट्रेडर डील्स करता है। जैसे कि मान के चलो आप कपड़ा बेचते हो, तो आपके लिए जीन्स, आपके लिए शर्ट्स, आपके लिए टी शर्ट्स, ये सारे के सारे क्या है? आप लोग के लिए एक प्रोडक्ट है। ठीक, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। ठीक, आगे क्या लिखा है? दे रेफर्स टू कमोडिटी विच आर परचेज्ड एंड आर मीन्स फॉर रीसेल। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहीं से उस सामान को खरीदा है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, आप उसको दोबारा बेचना चाहते हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ फर्नीचर डीलर, कोई अगर फर्नीचर डीलर है, परचेस ऑफ चेयर एंड टेबल्स इज टर्म्ड एज अ गुड्स। अगर आप डीलर हो, फर्नीचर डीलर हो, तो आप फर्नीचर खरीदे हो क्या अपने यूज के लिए? द आंसर इज नो। आप उसको फर्दर क्या करना चाहते हो? बेचना चाहते हो, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। वाइल फॉर अदर इट इज फर्नीचर एंड इज ट्रीटेड एज एन असेट्स। लेकिन जो फर्नीचर वाला जो है उसके लिए तो गुड्स है, करेंट असेट्स है, लेकिन अगर उसी को किसी कंपनी ने खरीदा है फॉर लॉन्ग टर्म यूज, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? फिक्स्ड असेट्स कहलाएगा। सिमिलरली फॉर अ स्टेशनरी मर्चेंट, स्टेशनरी इज गुड्स, वेयर एज फॉर अदर इट इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस, यानी कि नॉट परचेसेस। कहने का मतलब क्या है? जैसे स्टेशनरी, आप बुक खरीदते हो, आप पेन खरीदते हो, तो उस स्टेशनरी के लिए बुक, पेन, पेंसिल, ये सारे के सारे क्या है? गुड्स है। लेकिन वही हम लोगों के लिए क्या कहलाएगा? वो खर्चा कहलाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं परचेजेस की। व्हाट इज परचेज? परचेज किसे कहते हैं, ये हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में देखेंगे। परचेज का मतलब होता है खरीदना, और एक होता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का मतलब बच्चों क्या होता है? खरीद कर वापस कर देना।
अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ तो डेट इज परचेस, और अगर मैं खरीद कर वापस कर दे रहा हूँ उसको क्या बोला जाता है, परचेस रिटर्न बोला जाता है, या फिर उसको बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड्स। क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ये नाम आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ओके। सेम उसी प्रकार से बच्चों सेल्स है। सेल्स का मतलब क्या होता है, सामान को बेचना, सामान को बेचना, और इसको रेवेन्यू माना गया। सेल्स आर टोटल रेवेन्यू। और सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने सामान बेचा है वो हमारे पास रिवर्स आ गया, इसी को बोलते हैं क्या चाहिए, रिटर्न इनवर्ड। तो कभी कभार क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड भी दिया जा सकता है, कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है आपका। ठीक, ओके। अब बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं, द गुड्स लाइंग विद अ बिजनेस, the goods lying with a business for sale on an given date are called stock। मतलब कि जैसे मेरे पास मान लो 5 आईफोन है जो मैं 10 तारीख को बेच दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या है, स्टॉक है, जो हमारे पास अवेलेबल है, रेडी फॉर सेल है। एक होता है क्लोजिंग स्टॉक और एक होता है ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं, द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, ऐसा सामान जो अभी हमारे पास है और वो बिका नहीं है, उसको बोला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर पीरियड इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से समझना, अगर मैंने आज 1000 आईफोन बनाए हैं जिसमें से 4000 बिक गए, तो मेरे पास रिमेनिंग अनसोल्ड आज के लिए कितना होगा, 6000 आईफोन होगा। यही 6000 आईफोन अगले दिन के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। क्लियर, हाँ जी सर, क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं द मीनिंग ऑफ डेटर्स। तो बच्चों डेटर्स और आगे के जो क्रेडिटर्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मैं अब अगली वीडियोस के अंदर में डिस्कस करूंगा। यहाँ तक आप लोगों को अगर आपने कवर अप कर लिया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बच्चों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि हम आने वाले जो चैप्टर्स है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस को कर पाए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।